भाई मेरे कैसे हैं आप लोग। देखिए हमारी मुलाकात डेली होती है इस YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, डेली वीडियो को देखते हैं शुरू से आखिर तक। जो मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं आप उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताते हैं। तो आप अगर डेडिकेटेड है डेली एक कंसेप्ट सीखने के लिए, तो मेरी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको डेली एक बेहतरीन कंसेप्ट दूं, उस पे बेस्ड जितनी भी वैरायटी बनती है मैं उसको करवाऊं और बेस्ट सॉल्यूशन दूं, बेस्ट कंटेंट मिले बिना कोई बकवासबाजी के। वैसा नहीं कि क्लास हो रही 1.5 घंटे की, सवाल हो रहे हैं उसमें 9, वो मरे हुए। क्या फायदा ऐसी चीजों का। मैं थोड़ा दूसरे टाइप का मास्टर हूं, मैं आधे घंटे क्लास में 20 सवाल करवा देता हूं, लेकिन बच्चों को समझ में भी आएगा। लेकिन एफर्ट थोड़ा बच्चों को भी लगाना पड़ेगा, मेरे कंधे पे बैठने की जरूरत नहीं है पूरी तरीके से। ऐसे ही आज की क्लास में मैं आपको प्रॉफिट लॉस का एक जबरदस्त कंसेप्ट सिखाऊंगा। उससे पहले बच्चों हमने एक प्लेटफॉर्म, एक यूट्यूब चैनल बनाया टॉपर गाइडेंस से, जिससे हमारे जो टॉपर हैं, जो हमारे कैरिबिल के बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, मेरे पढ़ा हुए इंस्पेक्टर हैं भाई, एएसओ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में गए हैं, तो वो अपना इंटरव्यू, वो अपनी बातचीत, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो है नोट्स, अपना कंटेंट आपके साथ डिलीवर करेंगे। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ टॉपर गाइडेंस नाम से। जैसे कि हमने एक बच्चे से बातचीत करी है एसएससी सीपीओ में, यार 19 इसकी रैंक आई है ऑल इंडिया में। बहुत अच्छा इसका फिजिकल हुआ मेरे दोस्तों, तो इसमें फिजिकल के बारे में बहुत अच्छी टिप्स दी हैं। इस साल का जो सीजल का टॉपर थे 2022 में AIR1 मोहित, इसका भी इंटरव्यू हमने यहां पे डाला हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो नए टॉपर्स आते रहेंगे मेरे दोस्तों, उनकी सारी क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, कैसे वो एग्जाम में टॉप कर पाए, ठीक है भाई, कितना उनका स्कोर आया, क्या आपको करना चाहिए, ऐसी कौन सी गलती है जिनसे आपको बचना चाहिए। तो फ्रेशर बच्चों के लिए उनकी गाइडेंस बहुत हेल्पफुल होगी, और इसी पर्पस से हमने चैनल बनाया है कि भाई टीचर साइड में हट जाए, टॉपर सीधा गाइड कर पाए जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको, ठीक है। हालांकि स्ट्रेटजी आपको अपनी खुद ही बनानी है, लेकिन वहां से आप जो है कुछ सीख जरूर ले सकते हो, ठीक है भाई। चलिए आप इस बातचीत को सुनिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, ठीक है भाई। चलेगा। तो भैया देखिए, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप प्रतिशत, छूट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तीनों अपने आप में क्रांतिकारी चीजें हैं। इन क्रांतिकारी चीजों को आपस में असेंबल करना, इन तीनों में क्या रिश्ता है वो मैं इस क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है भाई। विद कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीनों होता क्या है, फिर बहुत सारे बच्चों को इतना सिंपल वे में इसमें कंसेप्ट पता भी नहीं होगा, ये तीनों भी आपस में रिलेटेड होते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, प्यार से सुनिएगा बच्चों, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे कि सपोज आपने एक फैक्ट्री खोली भाई, फैक्ट्री, आपकी नौकरी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो फैक्ट्री खोल लेना। उस फैक्ट्री में आप कमीज बनाते हो, घटिया क्वालिटी की कमीज बनाते हो, आप एकदम शर्ट बनाते हो। तो शर्ट को बनाने में जो खर्चा आया वो 500 रुपए का आया, 500 रुपए का मेरे प्यारे भाई। तो इसको बोलते हैं हम क्रिय मूल्य, कि किसी वस्तु के उत्पादन में, प्रोडक्शन में जो खर्चा आता है खरीदने में, वो सीपी कहलाता है। 500 रुपए की शर्ट बनाई, 500 रुपए खर्चा आया। फिर आपने कहा भाई मैं तो इसको ज्यादा में बेचूंगा, आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया। इसे ही हम बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, बाजारी मूल्य, खुदरा मूल्य, लेबल प्राइस, सूची मूल्य, एक ही बात है। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, MRP, ठीक है ना, लेबल्ड प्राइस, सूची मूल्य। तो जिस प्राइस में आप स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका देते हो, भाई साहब ये शर्ट है 800 रुपए की चाहिए तो ले जाओ, 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में आपने चिपका दिया, मार्क प्राइस है 800 रुपए। तो मेरे प्यारे भाई, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखते हो। किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितना ऊपर होता है, जितना ज्यादा रखा जाता है, वही कहलाता है मार्कअप। यानी कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितने रुपए ज्यादा है वो मार्कअप कहलाता है। जैसे यह वस्तु का मार्क प्राइस है 800 रुपए, क्रिय मूल्य है 500, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 300 रुपए ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। तो मार्कअप हो गया जी 300 रुपए, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस बात को मैं परसेंटेज में कहूं तो परसेंटेज में कहूंगा
कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना परसेंट ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं बच्चों मार्कअप परसेंटेज। किसी भी वस्तु का जो आपने बाजारी मूल्य है, जो आपने स्टिकर हर ब्रांड जो भी, जैसे हमारी ये टी शर्ट है, ये तो 300 रुपए की एक है, हर ब्रांड जो भी टी शर्ट बनाती है उस पर एक स्टिकर लगा के चिपका देती है, उस पर उसका एमआरपी लिखा होता है। तो वस्तु का जो एमआरपी है उसकी जो खर्च है कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट ज्यादा होगा वो कहलाएगा मार्कअप परसेंटेज। तो ये मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 300 रुपए ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस से बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस यानी कि 500, और परसेंटेज में इंटू 100%। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 60%। तो मार्कअप परसेंटेज हमेशा क्रिय मूल्य को, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मार्कअप प्रतिशत का मतलब वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से, बेस क्या? क्रिय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है। कंसेप्ट क्लियर? अब आगे चलते हैं। आपने जो शर्ट बनाई निहायत ही घटिया क्वालिटी की है, कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं है भाई, तो आपने कहा यार थोड़ी सस्ती बेच देते हैं, तो इस 800 रुपए के सामान पे आपने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। डिस्काउंट 800 रुपए का स्टिकर लगा हुआ है, आपने बोल दिया, चिल्लाने लगे बाजार में 100 रुपए की छूट, 100 रुपए की छूट, 100 रुपए सस्ती ले लो, तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंट। यानी कि 800 रुपए की आपने शर्ट है, आप 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो ग्राहक को कितने की दोगे? 700 रुपए की बेचोगे। तो डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। आपने स्टिकर लगाया था बाजार में 800 रुपए का, ग्राहक को आपने शर्ट बेची है 700 रुपए की, 100 रुपए कम में बेची, यानी कि आपने अपने ग्राहक को खुश करने के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है। डिस्काउंट जो छूट होती है, जो बट्टा होता है, डिस्काउंट मतलब छूट प्रतिशत, वो हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ठीक है ना? अब किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800, आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 700 में बेचा, तो आपने बच्चों डिस्काउंट कितने का दिया स्टूडेंट? आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है 800 रुपए के एमआरपी पर, 800 रुपए के अंकित मूल्य पर, परसेंटेज में इंटू 100% आ जाएगा 12.5%, यानी कि आपने 12.5% डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूं मैं। तो हुआ क्या कि पहले आपने एक शर्ट बनाई 500 की, पहले आपने उसको 800 रुपए स्टिकर पे प्राइस लगाया, फिर 700 में बेचा, 300 रुपए का मेरे दोस्तों आपने मार्कअप किया है, फिर आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो आप बताओ आपको प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। खर्चा कितना आया, सामान बेचा कितने में, उसी का गैप प्रॉफिट है। शर्ट बनाने में खर्चा आया था 500 रुपए का और आपकी शर्ट बिकी 700 रुपए में, तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है भाई साहब। प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 200 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, 700 माइनस 500। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट भी क्रिय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है भाई। सीपी है 500 रुपए, 500 रुपए के सामान पर आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कितना? 2/5, यानी कि 40% प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट जो होता है वो क्रिय मूल्य को आधार मान के निकाला जाता है, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे मार्कअप परसेंटेज हो, दोनों सीपी को बेस मान के निकाले जाते हैं, जबकि डिस्काउंट अंकित मूल्य मार्क प्राइस को बेस मानकर निकाला जाता है। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, क्या बच्चों ये आपको सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा? अगर मैं यहां पे इस एग्जाम्पल में देखूं तो शुरुआत में आपने एक शर्ट बनाई, उस शर्ट का आपने मार्कअप किया 60%, 60% पहले आपने वस्तु का मार्कअप किया, मार्कअप किया, ठीक है नहीं? मार्कअप। फिर आपने उस मार्क प्राइस आ गया, उस मार्क प्राइस पे आपने 12.5% डिस्काउंट दिया, 12.5% डिस्काउंट। फाइनली सामान को आपने बेच दिया। तो क्या कॉस्ट प्राइस को लगातार सक्सेसिव चेंज नहीं किया गया? होता क्या, इस बिजनेस की साइकिल को समझो कि आपने कोई सामान खरीदा, खरीदने के बाद मेरे दोस्तों आपने उसका मार्कअप किया, किसी परसेंटेज से इसको बढ़ाया, तो मार्क प्राइस आया, अंकित मूल्य। अभी जो नई वैल्यू आई है, इस नई वैल्यू पर आपने कोई डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने के बाद मेरे दोस्तों फाइनली आपने उसको बेच दिया। तो क्या मेरे प्यारे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कॉस्ट प्राइस को पहले M% बढ़ाया है, फिर जो नई वैल्यू आई उसको D% बढ़ाया है? ये तो सक्सेसिव है, ये तो सक्सेसिव है।
अगर मैं देखूं इनिशियल है कॉस्ट प्राइस, फाइनल है सेलिंग प्राइस। सीपी का सामान एसपी में बेचा तो जो होगा वो आपको प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट है, कम में बेचा है तो लॉस हो जाएगा। यानी कि पहले आपने मार्कअप किया, फिर जो नई वैल्यू आई आपने उस पर डिस्काउंट दिया, यानी कि जो प्रॉफिट है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। किसी भी संख्या को x प्रतिशत y प्रतिशत से बदलते हैं तो एक्स वाई का सक्सेसिव क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। आपने पहले m% बढ़ाया है फिर d% घटाया है तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा m और माइनस डी का सक्सेसिव, m माइनस डी माइनस m गुणा d बटे 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दिस इज द कंसेप्ट। प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज में जबरदस्त रिश्ता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि शर्ट का सीपी था 500, आपने अंकित मूल्य लगाया 800, मार्कअप किया है 60%, 60% मार्कअप किया है, फिर 800 पे 100 रुपए डिस्काउंट दिया तो आपने डिस्काउंट दिया 12.5%, मार्कअप किया है मेरे दोस्तों 60%। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है, 500 का सामान 700 में का 40% प्रॉफिट हुआ, 40%। तो 60 और माइनस 12.5 का सक्सेसिव निकालो, 60 माइनस 12.5 माइनस 60 गुणा 12.5 बटे 100, ये चला जाएगा 8 बार, 8 से 7 60 जाएगा 7.5, 60 में से 20 घटाएंगे, देखो 40% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं कि प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप और डिस्काउंट का नेट इफेक्टिव होता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बच्चों, आप इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। सेम एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों अगले स्लाइड में, सेम एग्जांपल, ठीक है ना, ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चे। जैसे कि यहां पर आपने किया क्या है, आपने 500 रुपए की शर्ट थी मेरे दोस्तों, 800 रुपए आपने स्टिकर पे प्राइस लगाया, मार्क प्राइस 100 रुपए आपने डिस्काउंट दिया तो 700 में बेची। तो आपने मार्कअप कितना किया है 60%, आपने डिस्काउंट कितना दिया बच्चों 12.5%। तो फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, रेशियो से भी। 60% मार्कअप का मतलब होता है भाई 3/5, 3/5, 20% के लिए 1/5। मार्कअप का मतलब होता है सीपी से एमपी का रेशियो। 60% मार्कअप करने का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि अगर किसी वस्तु का क्रिय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 3 ज्यादा है 8। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 5:8। फिर आपने डिस्काउंट दिया 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद आप बेच देते हो सामान को। 1/8 डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है किसी सामान का अंकित मूल्य 8 है तो आपने एक डिस्काउंट दिया है, सामान को 7 में बेचा है। एमपी से सेलिंग प्राइस का रेशियो जो है वो 8:7 है। अगर इन दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करेंगे, सीधी सीधी गुणा मतलब सक्सेसिव लेंगे, तो आप जानते हैं कि ये मार्क प्राइस से मार्क प्राइस कट जाएगा। तो इनिशियल वैल्यू है सीपी, हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। तो सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भी, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर इधर देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 5:7। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा सर 5:7 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 7 है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए के सामान पर, यानी कि 40% आपको लाभ हुआ। तो मेरे प्यार भी चाहे आप फॉर्मूले से करो चाहे रेशियो से करो, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। फॉर्मूले से करें चाहे आप रेशियो से करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। कहने का मतलब है कि मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है बच्चे? अगर किसी सवाल में बहुत टिपिकल परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से करेंगे। अगर सिंपल है, डाटा सिंपल है मेरे दोस्तों, तो आप फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है सवाल के डाटा पे। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन करवाता हूं, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे सवाल नंबर 1 देखो, हर एक वैरायटी का सवाल करवाऊंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें। बोला है किसी मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपए है जो क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। इसे अंकित मूल्य पर 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है एमआरपी की। बोला है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, यानी कि ये क्या है बच्चों, मार्कअप परसेंटेज है। दिस इज मार्कअप परसेंटेज।
बोलो। मार्कअप परसेंटेज है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मार्कअप है, 20% आपने डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 25 और -20 का जब आप सक्सेसफुल निकालोगे, 25 - 20 और -25 गुणा 20/100 यही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप जानते 25 - 20 5, 500/100 5 में से 5 घटाएंगे तो 0% आएगा, और 0% का मतलब समान पे ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ है। ये दिमाग में कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं है, आप रेशियो से भी कर सकते थे, मेंटली करना है। मैं आपको इसलिए सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप मेंटली कर पाओ। जैसे सवाल देखो, एक डीलर अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। लेटेस्ट सीजल का सवाल है भाई, 20% अधिक अंकित किया, फिर 15% का डिस्काउंट दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा? 20 - 15 -20 गुणा 15/100। अब पागलों की तरह लिखना कम करो, वो तो मैं स्टार्टिंग में उसने लिख के बता रहा हूं। 20 - 15 5 आ गया, 20 गुणा 15 300/100 3, तो 5 - 3 यानी कि 2%। 2% आपको प्रॉफिट होगा। आंसर, डाटा बहुत आसान है, फ्रैक्शन से करने की, रेशियो से करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे सवाल देखो, एमटीएस के पेपर में एक डीलर 32% मार्कअप करता है, 12% डिस्काउंट देता है, प्रॉफिट परसेंटेज कम से कम लिखना शुरू करो। 32 और -12 का सक्सेस, 32 - 12 20, -32 गुणा 12 4 आएगा, दशमलव में घटाओगे तो 6 आएगा, एंड में खत्म सवाल, लिखने की जरूरत नहीं है भाई। 32 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 360 और 24 384, 384/100 3.84 आएगा। एक्स m - d - m गुणा d/100, जब घटाओगे तो 4 घटाओगे दशमलव, यहां तो दशमलव है नहीं तो एंड में 6 आना चाहिए, 16.16%। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताएंगे, सवाल नंबर 4 का लेटेस्ट सवाल है। मतलब हर जैसे प्रॉफिट लॉस के पेपर में एक शिफ्ट मतलब एक साल के एग्जाम में 50 सवाल बने, तो 50 में से 8-9 क्वेश्चन केवल इस कंसेप्ट पे होते हैं, ये समझ लीजिए, इतना वेटेज है इसका। चौथा सवाल आप सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे, आंसर नहीं देंगे तो किस बात के बालक हो तुम, मेंस का सवाल भी उड़ा सकते हैं, बताइए बच्चों। बोला है When an article is sold at its mark price, जब किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचते हो तो 25% का प्रॉफिट होता है। अगर 9.6% डिस्काउंट दिया जाए मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पे, तो प्रॉफिट क्या होगा देखिएगा। यदि किसी आर्टिकल पे आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हो, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, आप एक दाम की दुकान पे जाते हैं, एक दाम की दुकान पे, एक दाम की दुकान कहती है कोई छूट नहीं है भाई साहब, खरीदना है तो खरीदो वरना दूसरी दुकान पे चलते बनो, नो डिस्काउंट इज गिवन। अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, यानी कि जो आपका अंकित मूल्य है आप उसी पे सामान बेचोगे, जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। 500 रुपए की शर्ट है तो 800 रुपए चुपका दे तो 800 में बेचोगे, यानी कि आपने जितना मार्कअप किया है, जितना आपने अंकित मूल्य बढ़ाकर लगाया होगा कॉस्ट प्राइस से, आपको प्रॉफिट भी उतना ही परसेंटेज होगा। 500 की शर्ट 800 में चिपका दी तो 300 का मार्कअप किया तो प्रॉफिट भी 300 का ही होगा, क्योंकि आप 800 में ही बेचोगे, मार्क प्राइस में ही बेचोगे। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? देखिए सवाल सेम ही है, कोई फर्क नहीं, बट लैंग्वेज को भी तो समझना जरूरी है, केवल कंसेप्ट नहीं, सवाल में लैंग्वेज और कैलकुलेशन दोनों पे कमांड बनानी होगी। ठीक, देखिए जब एक आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचा जाता है तो 25% प्रॉफिट होता है। मार्क प्राइस में बेचते हैं यानी कि आप कोई डिस्काउंट नहीं देते, 25% प्रॉफिट होता है, यानी कि आपने वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा रखा है, यानी कि वस्तु पे मार्कअप आपने 25% किया है। मार्क प्राइस में बेचने पर 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, तो यानी कि 25% मार्कअप आपने किया है। फिर 9.6% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? 25% पे 9.6 डिस्काउंट दिया जाए तो 25 - 9.6 -
इजी हो जाएगा जी, ये तो बहुत सिंपल है ना, 25 की वजह से 25 गुणा 9.6/100 यही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही होगा। तो 25 चौका 100, 4 से जाएगा 9.6 2.4 बार। तो 9.6 में 2.4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा जी 9 और 2 12, और 25 में से 12 घटाएंगे 13, यानी कि आपको 13% प्रॉफिट होगा। आंसर है बी। खत्म सवाल। कर पाओगे? तो मेंस के सवालों का भी लेवल यही है, कोई बहुत ज्यादा नहीं उठता है। सवाल नंबर है 6। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओगे कमेंट में। ठीक है भाई, टाइप यही है, लैंग्वेज अलग है मेरे दोस्तों, सभी बच्चे करके बताएंगे। 6 जी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 भी आप मुझे करके बताएंगे मेरे प्यारे भाई। चलो ये 7 नंबर मैं बता देता हूं, बनाओ बच्चों इसका क्या उत्तर है। एक विक्रेता 120 क्रिय मूल्य की वस्तु पर इसके क्रिय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। 35% अधिक मूल्य अंकित किया, 15% डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट क्या होगा? 35 माइनस 15 20 माइनस 35 गुणा 15, 35 गुणा 15 बटे 100 करेंगे तो 5 5 हटा लेते हैं तो 7 है भाई, 7 या 21, 21 आ जाएगा मेरे दोस्तों। 21 बटे मेरे दोस्तों 4, ऐसे कर लेते हैं। जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे फायदा उतना बढ़िया होगा भाई। 35 गुणा 15 बटे 100, ठीक है ना। अब 5 से हटाएंगे 7, और ये मेरे दोस्तों 5 से हटाएंगे 15 3, तो 25 का आटा नीचे भी 4 से, तो 20 में से आपको 21 बटे 4 माइनस करना है। ठीक है ना, यानी कि जो आंसर आएगा 14 में आएगा। फिर 20 में से 5 से बड़ा नंबर घटाएंगे तो 14:3/4% आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। खत्म। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। आगे चलते हैं। यह सवाल नंबर 8, इस क्वेश्चन को करो मेरे प्यारे भाई। अच्छा सवाल है। बोला है एक मेज का क्रिय मूल्य 2250 है, सीपी 2250 है, जो मार्क प्राइस से 25% कम है। यदि मार्क प्राइस पर 18% का डिस्काउंट दिया जाता है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ अप्रोक्स में। वस्तु का क्रिय मूल्य 2250 है, जो अंकित मूल्य से मार्क प्राइस से 25% कम है, यानी कि 1/4। तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि वस्तु का जो क्रिय मूल्य है वो मार्क प्राइस से 25% कम है। मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। मेज का जो सीपी है वो मार्क प्राइस से 25% कम है, यानी कि मार्क प्राइस अगर 4 है, मार्क प्राइस अगर 4 है तो कॉस्ट प्राइस 1 कम है 3। ये सीपी से एमपी का रेशियो है। सीपी से एमपी का अगर मैं यहां से मार्कअप परसेंटेज निकालूं कि मार्कअप परसेंटेज क्या है, तो सीपी है 3, मार्क प्राइस है 4, तो यानी कि मार्क प्राइस कितने आता है कॉस्ट प्राइस से 1/3, तो 33.33% है मार्कअप परसेंटेज अगर मैं निकालूं मार्कअप परसेंटेज। क्लियर है ना। लेकिन जरूरत नहीं है, सीपी से एमपी का रेशियो है, फिर आपने डिस्काउंट दिया 18%, तो रेशियो से कर लेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि मार्कअप परसेंटेज टिपिकल है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 18/100 9/50, 18% आपने डिस्काउंट दिया 9/50, यानी कि मेरे दोस्तों 50 रुपए का सामान है, 50 रुपए का एमआरपी है, तो आपने 9 का डिस्काउंट दिया, सामान बेचा है 50 माइनस 41 में। प्रॉफिट होगा इनका सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा करनी है दोनों रेशियो की, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, आ जाएगा मेरे दोस्तों। बस ये सवाल है और इसमें कुछ भी नहीं है। चल जा भाई मिट जा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई किससे चला जाएगा? 2 से, और ये चला जाएगा मेरे दोस्तों 2 से 25 बार, 25 या 75:82, तो 75 का सामान 82 में जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो लॉस तो नहीं होने वाला, होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 8.33% तो नहीं होने वाला, 8.33 तो 1/12 है, कहीं से 1/12 नहीं है। 75 का सामान 82 में बिका है, तो प्रॉफिट हुआ 7 रुपए का। अब 75 का 8% तो कितना होता है मेरे दोस्तों? 6 होता है। 75 का 9% निकालूंगा तो 9 7 6.3 और 0.45, यानी कि ये 9% से ज्यादा है। ए ऑप्शन आंसर है। ऐसे देखा करो
ठीक है ना। 7 रुपए का प्रॉफिट है 75 रुपए की सीपी पर, परसेंटेज में टू 100%, ऐसा करके टाइम वेस्ट नहीं करना। 25 से चला जाएगा 4 बार, ये 3 बार, तो 28/3 आ गया। 28 को 3 से भाग देंगे तो 9.33% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। ये बताएंगे आप लोग। सवाल नंबर है आपके सामने यहां से 9, मेंस 2019 के पेपर का। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। सुजाता 36% अबव मार्क करती है और 40% का डिस्काउंट देती है। लॉस परसेंटेज क्या है? सुजाता ने 36% ऊपर एक समान को चिन्हित किया है, मार्क प्राइस सीपी से 36% अबव लगाया, 40% डिस्काउंट दिया है। तो बताओ 36 40 इजी है। 36 माइनस 40, माइनस 36 गुणा 40 कितना आएगा? 36 चौका 144 होता है ना, 1440। 1440/100 आएगा 14.4। तो 36 में से 40 घटाएंगे, -4, -4 में -14.4 घटे करेंगे तो माइनस का 18.4% आएगा। फाइनल आंसर निगेटिव आया है। निगेटिव, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई आपको लॉस होगा। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है। यहां फाइनल आंसर निगेटिव आया, इसका मतलब आपको ओवरऑल नुकसान हुआ है। माइनस साइन केवल ये बताता है कि आपको नुकसान हुआ है। तो 18.4% का आपको लॉस होगा। ठीक है जी, ये बताइएगा। सवाल नंबर 10, इसका आंसर अभी आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ। 10 नंबर सवाल, ठीक है भाई, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ऐसी ही लैंग्वेज का सवाल मैं आपको करके बताऊंगा। 11वां, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 22,500। एक शॉपकीपर ने 22,500 में सामान खरीदा एंड मार्क्स इट फॉर सेल एट ए प्राइस दैट गिव्स हिम 80% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। और मार्क प्राइस इस तरीके से लगाया है कि उसको कॉस्ट प्राइस पे 80% प्रॉफिट हो। इसका मतलब कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 80% ज्यादा लगाया गया हुआ है। तो इनडायरेक्टली वे में, सीधे सीधे नहीं कहा गया, मार्कअप परसेंटेज है। मार्क हमने इस तरीके से किया है वस्तु को कि उस पर बेचने से 80% का लाभ हो, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% ज्यादा लगाया गया है। हम 15% डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर को, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा शॉपकीपर को? 80% आपने मार्कअप किया, 15% डिस्काउंट दिया, तो 80 माइनस 15 माइनस 80 गुणा 15 1200, 1200/100 12। तो 80 में से 27 आप घटाओगे तो कितना आएगा? 53% का प्रॉफिट होगा एक्चुअली में मेरे दोस्तों दुकानदार को। अगला ये बताइएगा, सवाल नंबर 12, बहुत प्यारा सवाल है, सुंदर लैंग्वेज है, लेटेस्ट। बोला एक वस्तु का सीपी 450 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य 630 रुपए है। अगर हम इस पे 12.5% का डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? रेशो से कर सकते हैं भाई। देखो यहां पे आप बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य 450 है, वस्तु का अंकित मूल्य 630 रुपए है, तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या है भाई? ये 90 से चला जाएगा ना, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, ये हो गया जी आपका सीपी से एमपी का रेशियो। फिर आपने डिस्काउंट दिया आपने 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8 आपने डिस्काउंट दिया। ठीक है जी, यानी कि 8 रुपए का सामान है मेरे प्यारे भाई, तो आपने कितने में बेचा? 7 में, 8 पे एक डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा सक्सेसिव सीधी सीधी गुणा 5 × 40 रेशियो 7 7 49। तो 40 का सामान अगर 49 में बिका है तो आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है बच्चों 40 रुपए पर। अब 1/40 होता है 2.5%, 1/20 5%, 1/40 2.5%, तो ये 2.5% का 9 गुना होगा बच्चों, तो 2.5 निम्मा 22.5, तो 22.5% का आपको प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बताएंगे बच्चों। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर टिपिकल परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, रेशियो से करो। जैसे ये सवाल देखेगा, रवि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है। रवि ने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा लगाया है, फिर साथ साथ 22.22% का डिस्काउंट भी दिया है। अब जानते हैं कि 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 का डिस्काउंट दिया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? इन दोनों का सक्सेसिव होगा।
भाई 7/20 प्राइस बढ़ाया, 20 था सीपी तो मार्क प्राइस लगाया 27। फिर आपने 2/9 डिस्काउंट दिया, 2/9 ₹9 पर 2 डिस्काउंट दिया तो 9 का सामान 7 में, 2/9 डिस्काउंट। प्रॉफिट कितना हुआ, सीधी सीधी गुणा, 9 × 27, ये आ जाएगा जी 20/21। तो ये हुआ मेरे दोस्तों, यानी कि अल्टीमेटली 20 का सामान 21 में बिका, 1 का प्रॉफिट हुआ 20 पर, 1/20। तो 1/20 मतलब 5% का गेन हुआ है। बी ऑप्शन मेरे दोस्तों। कर पाएंगे तो रेशियो से ज्यादा इजी पड़ेगा। अब यहां से मैं जो है लास्ट सवाल इस वैरायटी का, ध्यान से सुनिएगा, फिर इस कंसेप्ट को उल्टा भी समझेंगे। ए रिटेलर बाइज 75 पेंसिल एट द मार्क्ड प्राइस ऑफ 60 पेंसिल फ्रॉम ए होलसेलर। एक खुदरा विक्रेता थोक व्यापारी से 60 पेंसिल के एमआरपी पर 75 पेंसिल खरीदता है। यदि वह इन पेंसिल पर 6% का डिस्काउंट देकर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। एक रिटेलर ने खरीदी है भैया 75 पेंसिल खरीदी हैं 60 पेंसिल के एमआरपी पर, यानी कि 75 पेंसिल का जो सीपी है वो 60 पेंसिल के मार्क प्राइस के बराबर है। ये तो बोला है 75 पेंसिल जो आपने खरीदी, 75 पेंसिल जो आपने खरीदी हैं वो 60 पेंसिल का जो एमआरपी फिक्स किया गया है उसी के दाम पर खरीदी है मेरे प्यारे भाई। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा भाई, 15 से चला जाएगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी कि मैं ये कह सकता हूं, पहली लाइन तो है कि 60 पेंसिल का जो अंकित मूल्य है उसी दाम में 75 पेंसिल खरीदी हैं, तो इक्वल कर दिया। यानी कि अगर वस्तु का एक पेन का क्रय मूल्य 4 है तो मार्क प्राइस 5 है, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 1/4, यानी कि 25%। तो ये बात सीधी सीधी नहीं कहेगी, मुझे निकालनी पड़ी लेटेस्ट सवाल से एचएसएल के पेपर में कि पेन पर 25% मार्कअप किया गया, ₹4 का सामान ₹5 का स्टिकर लगा के चिपकाया गया, तो 1/4 25% मार्कअप है। फिर उस पर 6% डिस्काउंट दिया गया, तो प्रॉफिट क्या होगा जी, 25 6 का सक्सेस, 25 - 6 -25 छिक्का 150/100 1.5, तो 25 - 6 19, 19 में से 1.5 घटाएंगे तो 17.5% का प्रॉफिट होगा। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सब बालक समझ पाए, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 15, उल्टा। अब इसमें प्रॉफिट नहीं पूछा, इसमें आपसे मार्कअप पूछा। हालांकि इस सवाल को करने का तरीका और भी है, लेकिन अगर डाटा आसान है तो फॉर्मूले से या ऑप्शन से ज्यादा इजी पड़ेगा। जैसे 1% मार्कअप करता है अपने सामान का X% अबव कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि X% एक आदमी ने मार्कअप किया, पर्सन मार्क्स इज गुड्स X% अबव द कॉस्ट प्राइस, अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 30%, और 30% का डिस्काउंट वो अलाउ करता है। प्रॉफिट उसको 5% का हुआ, X का मान पूछा है। तो भाई पहले आदमी ने हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा, बेसिक कंसेप्ट है सीपी। सीपी से X% ज्यादा आदमी ने मार्क प्राइस फिक्स किया, और इस मार्क प्राइस पे मेरे दोस्तों 30% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया। प्रॉफिट जो हुआ अल्टीमेटली आदमी को 5% का लाभ हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे भी आप मुझे ये बताइएगा जरा, क्या X और -30 का सक्सेसिव 5 नहीं आना चाहिए? X और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा, X - 30, पहले बेसिक तरीका, -X गुणा 30/100 बराबर मेरे दोस्तों 5, यही आएगा। 0 से 0, X में से 3x/10 घटाएंगे तो ये भैया ये देखो ना, 7x/10 हो जाएगा, -30 उधर जाएगा तो 30 और 5 35, अब ये 7 पंजे 35 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 50, 50 सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर है। ये सवाल को करने का बेसिक तरीका हो जाएगा। बात क्लियर है? ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लेकिन आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सवाल को केवल ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन से जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर जाएगा वो आंसर होगा। यानी कि x और -30 डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव होता है, 5 आना चाहिए भाई। 35 और -30 का सक्सेस लूंगा तो दशमलव आएगा, 45 और -30 में भी दशमलव आएगा, 5 बहुत प्यारा नंबर है। 60 और -30 का सक्सेसिव तो 60 - 30, 30 - 18 आएगा, 12 ये भी नहीं है, केवल 50 है। 50 - 30 15, सॉरी 50 - 30 20,
और -50 गुणा 30, 1500 बटे 100 15, 20 माइनस 15 5 आ रहा है। तो ऑप्शन से चेक कर लो, जल्दी चेक हो जाएगा। अब जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये बताओ, एक शॉपकीपर X% अबव मार्क करता है, फिर 30% का डिस्काउंट देता है, उसे 4.8% का लॉस हुआ। लॉस मतलब -4.8% हुआ है मेरे प्यारे भाई। एक्स का मान बताओ। तो जो ऑप्शन एक्स और -30 का सक्सेसिव एक्स और -30 का सक्सेसिव -4.8 आना चाहिए। तो भाई 30 तो नहीं होगा, 40 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा मेरे दोस्तों? 40 - 30 मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 10, और ये मेरे दोस्तों 12, 2 ये नहीं आएगा, 36 है भाई। 35 और -30 का सक्सेसिव निकालूंगा तो एंड में 5 आएगा, ये भी नहीं है, तो 36 ही बचा। करके देख लो, 36% मार्कअप किया, 36 - 30 माइनस 30% डिस्काउंट है, 36 गुणा 30 1080 बटे 100 करेंगे 10.8। तो 36 में से 30 घटाएंगे 6 में से 10.8 घटाएंगे -4.8 आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है। 36% मार्कअप, 30% डिस्काउंट का इफेक्टिव 4.8% लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन से चेक करो, जल्दी होगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी। अब इस सवाल 70 नंबर का आंसर आप मुझे सभी बच्चे कमेंट्स में करके बताइएगा क्या होगा। सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे, प्री में पूछा गया है। ये बताओ, वैरायटी भी चेंज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखें मेरे प्यारे भाई, 18 इस टाइप पर बोला है, एक ग्राहक को 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 27.8% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य किया जाना चाहिए। यानी कि ये बोला है कि 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी हमें 27.8% का अगर प्रॉफिट अर्न करना है तो वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि आपसे मार्क का परसेंटेज पूछा है, बेसिक से तो कर ही सकते हैं ना, m और -10 का सक्सेसिव ये होना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा ऑप्शन से, 0.8 आ रहा है। अब 45 और -10 का सक्सेसिव निकालूंगा, एंड में मेरे दोस्तों 5 आएगा। 36 और -10 का निकालूंगा, 36 - 10 26, 26 से कम आएगा, ये भी नहीं है। 50 और -10 का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 40, और ये मेरे दोस्तों ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना, ये भी बिना दशमलव के आएगा। यानी कि एक ही आंसर बचा 42%। 42% अगर m की वैल्यू 42 लोगे तो 42 - 10 - 42 गुणा 10 420 बटे 100 4.2। तो 42 - 10 32 में से 4.2 घटाने पर 27.8 आ रहा है, यही आंसर है। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे ऐसे सवालों को। और मैंने तो आपको 2-3 सवाल कराए, पेपर में सैकड़ों सवाल आए हुए हैं, सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों इस कंसेप्ट पे बेस, इसके बाद इस कंसेप्ट पे कोई सवाल बनता ही नहीं है सक्सेसिव पे, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज पे। सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जरा करो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बनाओ। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु कीमत 4000 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 4000, हु मार्क्स इट प्राइस एट 8400, मार्क प्राइस उसने लगाया है 8400 रुपए। शॉपकीपर कस्टमर को बेचता है 25% के डिस्काउंट पर। कस्टमर गेट्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन इश्यूड बाय स्टोर प्रीवियसली। बोला है कस्टमर को फर्दर 15% डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट पर भी डिस्काउंट मिलता है यदि कस्टमर उस स्टोर के एक कूपन को रिडीम करवाता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा शॉपकीपर को इस केस में, इस सौदे में शॉपकीपर को कितना लाभ होगा। देखिएगा बच्चों, आप जानते हैं कि मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं, रेशियो लगाऊंगा। वस्तु का क्रय मूल्य है 4000 रुपए, अंकित मूल्य लगाया 8400 रुपए, तो सीपी से एमपी का रेशियो आप ले लीजिए, 20 से 20 कट गया, 4 से कट गया, 10 और 21। ये सीपी से एमपी का रेशियो है 10:21, ये हो गया मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज है ये। फिर 25% डिस्काउंट दिया, 1/4 डिस्काउंट, 1/4 का मतलब 4 का समान 3 में,
फिर भाई ग्राहक एक कूपन खुलवाता है, कूपन में 15% डिस्काउंट मिलता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि 20 रुपए पे 3 का डिस्काउंट है, तो 20 का समान 17 में। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो इन तीनों का सक्सेसिव यानी कि सीधी सीधी गुणा करनी है, कुछ कटेगा तो है नहीं। तो 20 चौक 80, दुसाम 800, 800 हो गया रेशियो। 17 तिया 51 गुणा 21 हो जाएगा, यानी कि 1050 में 21 जोड़ेंगे 1071। तो 800 का सामान 1071 में बिका, तो 271 का प्रॉफिट हुआ, 271 का। 800 रुपए का सामान 1071 में बिका, ये इनिशियल वैल्यू है, सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। 271 का प्रॉफिट है 800 रुपए के सीपी पर, परसेंटेज में इंटू 100%। तो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बताना है तो कितना जाएगा भाई, ये तो 8 तिया 24, 3 बचेगा 31, तो 8 चौक 32, अप्रोक्स 34% जाएगा। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्या बेहतरीन सवाल है, रेशियो से सेकंड्स में निपटा सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बताइए। तो बच्चों वैसे मैंने आपको 3 वैरायटी करवाई है मेरे प्यारे भाई यहां पर, और मैंने आपको यह भी सिखाया है कि कहां आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और कहां रेशियो से ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, जितनी भी लैंग्वेज पॉसिबल लिखी जा सकती है इस कंसेप्ट पे, सारी लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए उनका आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है भाई, चलेगा। और डिटेल कंसेप्ट जो ये स्लाइड वगैरह मैं बनवाता हूं, जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, वो सारे कंसेप्ट इस बुक में लिखे हुए हैं, मैथ्स कंसेप्ट किंग। चैनल का नाम भी कंसेप्ट किंग, बुक का नाम भी कंसेप्ट किंग। आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, आपको सारे कंसेप्ट एक जगह लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद भाई, बाय।